कुंडली में अगर ग्रह खराब हैं तो दोस्तों उसके लक्षण आपके बर्ताव में, आपके रहन सहन में और आपके शरीर में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये सिम्टम्स दिखने में तो आपको बिल्कुल सामान्य लगते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई भी घटना हमारे साथ जो घटती है वो कभी भी सामान्य नहीं होती। उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। जो भी घटनाएं हमारे साथ घटती है उसके पीछे सीधे तौर पर ग्रहों का हाथ होता है। या ये कहिए कि ग्रह अगर कुंडली में अच्छे हैं तो हमारे साथ उस ग्रह से संबंधित अच्छी चीजें होती हैं, और वहीं वह ग्रह खराब है तो हमारे साथ घटने वाली घटनाएं अच्छी नहीं होती, या उन ग्रहों के प्रभाव के कारण हमारी आदतों में और हमारे स्वभाव में बहुत बुरा असर दिखता है। कुंडली में अगर हम ये देखने जाएं कि कौन सा ग्रह खराब है और कौन सा ग्रह अच्छा, तो कभी कभी अजीब स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिस ग्रह को हम अच्छा और शुभ प्रभाव देने वाला समझते हैं वो बुरा फल दे देता है, और जिसको हम बुरा समझते हैं वो बहुत अच्छा फल दे रहा होता है। कहने का मतलब है कि वो अच्छा है या बुरा जब फल मिलता है तो ज्यादा स्पष्ट होता है। इसीलिए दोस्तों, आपके लिए कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा ग्रह बुरा, ये जानने के लिए उनसे मिलने वाले प्रभाव को ध्यान देना एक बहुत ही अच्छा तरीका साबित होता है, क्योंकि इन ग्रहों के प्रभाव से आपके शरीर में उत्पन्न होने वाले लक्षणों को आप ध्यान देंगे तो आपको ग्रहों के बारे में पता ही नहीं करना पड़ेगा कि वो अच्छा है या खराब। ग्रह जब कुंडली में खराब होते हैं तो वो शरीर में अनेक प्रकार की कमजोरियां और बीमारियां तो देते ही हैं, बल्कि आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जैसे सफलता नहीं मिलना या सफलता में देरी होना, काम बनते बनते रुक जाना या काम पूरी तरह से ठप हो जाना, पैसे का फंस जाना, वैवाहिक संबंधों में तनाव आना, विवाह का टूटना। दोस्तों, इन समस्याओं और आदतों में बहुत सी समस्याएं, बीमारियां, स्वभाव और आदतें ऐसी होती हैं, इनको अगर हम चाहें तो ग्रह जो खराब है और जिसके कारण हमें बुरे परिणाम मिलते रहते हैं, उनसे संबंधित उपाय करके या उनसे संबंधित कुछ सावधानियां बरत के हम उन परेशानियों और समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपके शरीर में, आपके बर्ताव में और आपके स्वभाव में वो कौन कौन से सामान्य से लक्षण होते हैं जिसको देखकर आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है, और इसके साथ साथ यह भी कि वो कौन सा बहुत ही सामान्य सा उपाय है जिसमें न तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, न कोई ग्रहों की शांति करानी पड़ेगी और न ही कोई रत्न पहनना होगा, लेकिन जिसको करके आप उस बुरे ग्रह को ठीक कर सकते हो और उससे मिलने वाली बीमारी और समस्याओं से बाहर आ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगर आपका सूर्य खराब है और वो बुरे फल दे रहा है तो किस प्रकार के लक्षण आप में दिखाई देते हैं, और सूर्य को ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहली चीज, मान लीजिए आप किसी चीज में ये मानते हैं कि ये गलत है और इसे करना गलत है, लेकिन उसी चीज को कोई चालाकी से ये समझा देता है कि ये सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो अलग राय रखने के बावजूद आप किसी की बातें में बहुत जल्दी आ जाते हैं, अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं, या फिर आप किसी भी काम को लोगों के राय से पूछ पूछ कर करते हैं, तो ये सबसे पहला इंडिकेशन है कि आपका सूर्य कमजोर है। ये बताता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है, जो कि सूर्य के कमजोर होने की निशानी है, क्योंकि जिसका सूर्य बली होता है उसकी सोच बिल्कुल क्लियर होती है, बहुत सोच समझ कर वो डिसीजन लेता है और उसमें फिर अडिग रहता है। दूसरी चीज, अगर आपके परिवार में या दोस्तों के बीच आपकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता, किसी भी बात में आपकी राय नहीं ली जाती और इन सभी बातों में आपको फर्क भी नहीं पड़ता है, कहने का मतलब है आपको सम्मान नहीं मिल रहा है और आपको इसकी परवाह भी नहीं, तो ये सबसे बड़ा लक्षण है कि आपका सूर्य खराब है। सूर्य का सीधा संबंध होता है सरकार से और आपके कामकाज से। तो अगर आपके बॉस से नहीं बनती है या कोई भी सरकारी काम बहुत रुक रुक कर होता है, अड़चने आती है, प्रमोशन मिलने में दिक्कत होती है, सरकारी टेंडर मिलने में प्रॉब्लम होता है, तो भी बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपका सूर्य खराब है। इसके अलावा आप जितना भी मेहनत कर लें, कितना भी किसी का भला कर लें, उस किए हुए कार्य का अगर आपको यश नहीं मिलता है तो भी समझ जाइए कि आपका सूर्य खराब है। अगला है, अगर आपका स्वास्थ्य है वो कुछ दिनों के अंतराल में खराब होते रहता है या लगातार खराब ही रहता है, तो यह भी एक लक्षण है कि आपकी कुंडली में सूर्य खराब है। सूर्य खराब होने पर आंखों में और हड्डियों में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आपके सिर में हमेशा दर्द या भारीपन बना रहता है तो भी सूर्य खराब होने की निशानी है। सूर्य पिता और आपके तेज और ऊर्जा को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यदि आपका आपके पिता से संबंध खराब रहता है, उनसे सहयोग नहीं मिलता, तो ये सूर्य के
के खराब होने का लक्षण है। इसके अलावा सूर्य अगर खराब है तो चेहरे से तेज गायब हो जाएगा, हमेशा थका थका हुआ और आलस महसूस करेंगे। और अगर हमेशा हृदय के आसपास दर्द का अनुभव होता है या अक्सर हृदय का धड़कन सामान्य से ज्यादा रहता है या छोटी छोटी बातों में धड़कन बढ़ जाता है, तो समझे कि आपका सूर्य खराब है और आपको सूर्य भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई लक्षण दिखाई देता है, यानी कि आपका सूर्य खराब है, तो इसका सामान्य सा लेकिन बहुत ही इफेक्टिव इलाज क्या है? तो लाल किताब के अनुसार यदि आप गंगा जल और चांदी के टुकड़े को हमेशा पूजा घर में रखेंगे तो आपका सूर्य बली होगा। और दूसरा, अगर रोज आप सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ देंगे तो आपका सूर्य बहुत मजबूत हो जाएगा और आप एक कॉन्फिडेंट, जिसका समाज में और परिवार में बहुत सम्मान होगा, ऐसे इंसान बन जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं चंद्रमा की। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो मन हमेशा दुखी या मन में बहुत निराशा रहता है, छोटी छोटी बातों में रोना आ जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता और कहीं लग भी जाता है तो थोड़ी देर के लिए। कहने का मतलब है थोड़ी थोड़ी देर में कभी कुछ तो कभी कुछ करने का मन करता है, एक चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ा लक्षण है चंद्रमा के खराब होने का। दूसरी चीज, अगर आप वहम के शिकार हैं, बात बात में किसी अशुभ होने के बारे में सोचते रहते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई तो रास्ता बदल देते हैं, घर से निकलते समय छींक दे तो अपसेट हो जाते हैं, या किसी काम को करने के बाद भी ये सोचते हैं कि मैंने किया कि नहीं, जैसे कहीं जाने के लिए निकले हैं और बार बार टिकट चेक करते हैं कि टिकट कहीं घर पर तो नहीं भूल गया, या बार बार ये ख्याल आता है कि घर को ठीक से लॉक किया कि नहीं, पंखा बंद किया कि नहीं। तो ये सब खराब चंद्रमा की निशानी है। तीसरी चीज, अगर आप परिवार वालों या दोस्तों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करते हैं, उनके साथ रहकर भी खुशी महसूस नहीं करते, मानसिक रूप से अक्सर या हमेशा बेचैनी महसूस करते रहते हैं, अंधेरे से डर लगते रहता है, तो ये भी खराब चंद्रमा की निशानी है। और चौथी चीज, अगर आप सर्दी जुकाम की समस्या से हमेशा जूझते रहते हैं, सर्दी जुकाम पीछा नहीं छोड़ रही है, तो यह मान लेना चाहिए कि आपका चंद्रमा अशुभ है। सूर्य अगर खराब है तो पिता के साथ संबंध खराब रहता है। वैसे ही अगर चंद्रमा खराब रहता है तो माता का या तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता या फिर माता के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रहता। ये भी बहुत बड़ी निशानी है कि आपका चंद्रमा कुंडली में खराब है और इसे मजबूत करने की जरूरत है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सुबह उठते ही पानी जरूर पिएं और लोगों और जानवर के लिए पानी पीने की व्यवस्था जरूर कराएं। जैसे जानवरों के पीने के लिए टब या बड़ा बर्तन रखवा सकते हैं और लोगों के पानी पीने के लिए प्याऊ घर, घड़े में पानी रखवा सकते हैं या कोई नल ही लगवा सकते हैं। ये दोनों उपाय करें। चंद्रमा का सीधा सीधा संबंध पानी से होता है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपका चंद्रमा बहुत जल्दी मजबूत हो जाएगा और अच्छा फल देने लगेगा। अब आइए बात करते हैं मंगल की। अगर आप बिना कुछ सोचे समझे किसी भी को कुछ भी कह देते हैं, चाहे उसे अच्छा लगे या बुरा, और बोलने के बाद पछताते भी हैं, तो ये खराब मंगल की सबसे पहली निशानी है। दूसरी चीज, अगर आपके स्वभाव में बहुत चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा बहुत आ जाता है, और चिड़चिड़ेपन और गुस्से को शांत करने के लिए किसी को जब भी कोई आप बात बोलते हैं तो ऐसी बात बोलते हैं जो सामने वाले को हर्ट करे, ठेस पहुंचाए, और अगर बातों से बात नहीं बनती तो फिर आप अपनी शारीरिक हरकतों से, जैसे लड़ाई झगड़े या मारपीट से यह प्रयास करते हैं कि सामने वाले को तकलीफ हो, तो इससे आप सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका मंगल खराब है। तीसरी चीज, मंगल का सीधा सीधा संबंध शरीर में खून से होता है, और अगर आपके शरीर में खून की कमी है या फिर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो ये भी खराब मंगल की निशानी है। और अगर आप बार बार कर्ज लेते हैं, कर्ज की समस्या से या जमीन जायदाद के चक्कर में मुकदमेबाजी में फंसे रहते हैं, तो ये भी खराब मंगल की निशानी है। और अगली चीज, अगर आपके पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा बातचीत से आगे निकलकर मारपीट तक पहुंच जाती है, तो समझिए आपका मंगल बहुत खराब है और ये मंगल आपके वैवाहिक जीवन के लिए तबाही भी ला सकता है। इसके अलावा अगर आपको छोटे मोटे चोट हमेशा लगते ही रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपका मंगल खराब है। लाल किताब में कहा गया है कि अगर मंगल खराब है तो सूर्य देव को रोजाना सुबह जल में गुड़ डालकर अर्घ्य दें। इसके अलावा हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर अर्पित करने से और नियमित रूप से शिव की पूजा करने से मंगल ग्रह से संबंधित सारे दोष धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं, अगर आपका बुध खराब है तो आपको कैसे लक्षण दिखाई देते हैं।
अगर आपको किसी चीज को पढ़ने के बाद या फिर कुछ सुनने के बाद और यहाँ तक कि कुछ देखने के बाद उस बारे में आपको समझने में दिक्कत आती है, आपको बहुत जल्दी स्पष्ट नहीं हो पाता कि आखिर ये है क्या, तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि आपका बुध ग्रह कमजोर है। इसके अलावा अगर आप किसी को कुछ समझाना या बताना चाहते हैं और अपनी बातों से वो बता नहीं पाते जो आप बताना चाहते हैं, आपको हमेशा लगता है कि जो कहना या बताना चाहता था वो नहीं बता पाया, या बार बार कहते हो समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो समझिए कि आपका बुध ग्रह खराब है। बुध ग्रह खराब होने पर व्यक्ति अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता या हकला हकला कर बोलता है, या किसी भी प्रकार के वाणी से जुड़ी समस्या अगर आप में है तो समझिए कि आपका बुध ग्रह खराब है। बुध ग्रह खराब है तो व्यक्ति भले ही अमीर होगा, पैसे रुपये की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन वो न तो साफ सुथरा रहता है और न ही साफ सुथरे कपड़े पहनने में उसका इंटरेस्ट रहता है। इसके अलावा जुआ खेलने, लॉटरी खरीदने या सट्टे खेलने की अगर आपको आदत है तो इन लक्षणों पर समझ जाना चाहिए कि जीवन में बुध ग्रह उदास है। अब अगर बुध ग्रह खराब है तो ऐसा क्या करें कि वो ठीक हो, तो लाल किताब के अनुसार जानवरों को मूंग भिगोकर खिलाएं और हमेशा अपनी बुआ को सम्मान दें। ये दो बहुत ही सामान्य सा उपाय है जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिससे आपका बुध बहुत जल्दी सुधर जाएगा। अब आइए बात करते हैं गुरु की। गुरु के खराब होने का सबसे पहला लक्षण है कि व्यक्ति सामान्यतः संस्कारी नहीं होता। तो अगर आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, रीति रिवाजों और परंपराओं को नहीं मानते, तो निश्चित ही है कि आपका गुरु खराब है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आप अपने बुक्स का, कॉपी किताब का ध्यान नहीं रखते, वो आपकी लापरवाही के कारण फट रहे हैं, उसका हाल बेहाल है। इसी प्रकार आप कामकाजी हैं तो आप अपने फाइल को, व्यवसायी हैं तो अपने खाता बही को, किताब को, हिसाब किताब रखने की चीजों को अस्त व्यस्त करके हाल बेहाल करके रखते हैं, तो सीधा सा लक्षण है कि आपका गुरु खराब है। अगली चीज, गुरु अगर कमजोर होता है तो व्यक्ति गंदे जगह में भी रह लेता है। जगह गंदा है, एरिया खराब है, इस चीज से उसे कोई मतलब नहीं होता। या फिर अगर वह अच्छी जगह में रहता भी है तो उसका खुद का घर, उसका रहन सहन अच्छा नहीं होता। अगली चीज आप देखिए, क्या आपका आपके बड़े भाई से नहीं बनती, या आपका अपने गुरुओं से, या जिसे आप अपना वेल विशर कहते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, उनसे संबंध अच्छा नहीं है। अगर ये सब लक्षण आप में हैं तो समझिए कि आपका गुरु खराब है। इसके अलावा अगर बेवजह आपको अपयश मिलता है, अर्थात किसी और का दोस्त आपके सर आ जाता है, धन की चोरी होना, वैवाहिक संबंधों में असफल होना और मांगलिक कार्यों में बार बार विघ्न आता है, तो ये भी सब बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने का लक्षण है। इस तरह के लक्षण दिखने पर गुरु को मनाने के उपाय शुरू कर देने चाहिए। अब आइए जानते हैं शुक्र के बारे में। अगर आप बड़े बंगले की, बड़े गाड़ी की, शारीरिक सुख की, पराई औरतों की, अच्छे अच्छे ब्रांडेड लग्जरी चीजों की बहुत चाह रखते हैं और वो सिर्फ चाह बनकर रह जाता है, कुछ हाथ नहीं लग रहा है, तो समझिए कि कुंडली में आपका शुक्र बहुत कमजोर है। अगर आप साफ सुथरे कपड़े पहनने में और अपने रहन सहन में ध्यान नहीं देते, आपके घर में आपका सामान इधर उधर फैला रहता है, व्यवस्थित नहीं रहता, तो ये सबसे बड़ी और सामान्य सी पहचान है कि आपका शुक्र कमजोर है। अगली चीज, अगर आप विवाहित हैं और आपको उस विवाह से सुख नहीं मिलता, पत्नी से कुछ न कुछ विवाद हमेशा होते ही रहता है, तो ये बहुत बड़ा लक्षण है कि आपका शुक्र कमजोर है। शुक्र ग्रह खराब है तो चाहे आप महिला हो या पुरुष, महिला से विवाद हमेशा होता ही रहता है, चाहे वो माँ हो, भाभी हो या बुआ हो या पत्नी हो, ये है पुरुष के लिए, या फिर देवरानी हो, जेठानी हो या ननद हो, ये है महिला के लिए। कोई न कोई स्त्री आप ढूंढ ही निकालेंगे विवाद करने के लिए। अगर आपका विवाद महिला से हमेशा होता ही रहता है तो समझिए आपका शुक्र बहुत ही खराब है। अगर इनमें से आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है और आपको पता चलता है कि आपका शुक्र खराब है, तो उपाय क्या करें? शुक्र ग्रह को खुश करने के लिए गाय को चना और गुड़ खिलाएं। अब आइए बात करते हैं शनि की। अगर आपका मुंह बार बार सूखता है और मुंह के सूखने के साथ साथ मुंह में कड़वाहट भी लगातार रहता है, तो ये शनि के खराब होने का लक्षण है। दूसरी चीज, अगर आप देर रात तक जागते रहते हैं और दिन में ज्यादा सोते हैं, दिन भर मन में आलस बना ही रहता है
और आप अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं तो समझिए कि आपका शनि कुंडली में बहुत ही खराब है। तीसरी चीज, अगर आप लंबे समय से बीमारी से पीड़ित हैं, लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, तो ये भी शनि के खराब होने का लक्षण है। लाल किताब के अनुसार कुंडली में शनि को मजबूत करने के लिए बंदर को चने खिलाएं और बरगद के पेड़ की जड़ में दूध अर्पित करें। अब आइए बात करते हैं राहु की। अगर आप अनिद्रा से परेशान हैं, सोते समय बार बार डर जाते हैं, सोते समय बुरे बुरे सपने आते हैं, सपने में खासकर सांपों के स्वप्न बार बार देखते हैं, तो समझिए कि आपका राहु खराब फल दे रहा है। दूसरी चीज, अगर घर में पालतू जानवर जैसे कुत्ता, गाय या अन्य जानवर और पशु पक्षी लगातार मर रहे हैं, तो समझिए कि आपका राहु बुरा फल दे रहा है। अगर आपको राहु दोष है तो आप अपनी आय के कुछ हिस्से बहन पर खर्च करें और काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। इससे आपका राहु बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं केतु की। अगर आपके मन में किसी चीज को खोने का या किसी चीज में फंसने का भय हमेशा बना रहता है, तो समझिए कि आपका केतु बुरा फल दे रहा है। दूसरी चीज, अगर आपको व्यवसाय में अचानक भारी नुकसान होता है, पैसा कहीं फंस जाता है, पैसा डूब जाता है, खासकर अगर आग से नुकसान होता है, जैसे दुकान में या घर में आग लगने से नुकसान होता है, तो समझिए कि आपका केतु बहुत ही खराब फल दे रहा है। तीसरी चीज, अगर आपका अपनी पत्नी से, बच्चों से, अपने घर से, गाड़ी बंगले से और शारीरिक सुखों में कोई लगाव नहीं रहता, तो समझिए कि केतु खराब फल दे रहा है। तिल को बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। केसर और चंदन का तिलक लगाने से कुंडली में केतु ग्रह मजबूत होता है।